जय माता दी दोस्तों। भगवान कैसे हर कदम पर भक्त के साथ खड़े रहते हैं। बीकानेर राज्य के अंतर्गत गरबदेसर एक ताजमी ठिकाना था। भक्त किशन सिंह जी वहीं के ठाकुर थे। उनका गोलोकवास हुआ लगभग 65 वर्ष हुए हैं। ठाकुर साहब श्री मुरलीधर जी के बड़े भक्त थे। जनता में प्रसिद्ध हैं कि उनको प्रत्येक दिन पूजन के पश्चात सवा मासा सोना भगवान से मिला करता था और वे उक्त सोने को नित्य ब्राह्मणों को दान कर दिया करते थे। अधरोष्टर पर सोने का चिन्ह है। एक दिन ठकुरानी साहिबा ने हट करके सोना अपने पास रख लिया था। उसके बाद मूर्ति द्वारा सोना प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक बातें उनके संबंध में जनता द्वारा सुनने में आती हैं। उनमें से कुछ का पाठों को परिचय कराया जाता है। संभव है कि आजकल के वैज्ञानिक विद्वान इन बातों पर विश्वास ना करें, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में इनका अक्षर अक्षर प्रेम और भक्ति का उद्रेक उत्पन्न किए बिना ना रहेगा, क्योंकि भगवत प्रभाव की ये बात जितनी भक्त लोग जानते हैं उतनी और कोई नहीं समझता। ठाकुर साहब ईश्वर की शपथ का बहुत मान रखते थे। यहाँ तक कि कई बार दुष्ट प्रकृति वालों ने उनको शपथ दिलाकर धोखा देने का भी प्रयत्न किया था। एक बार कुछ चोरों ने उनको यह शपथ दिला दी थी कि ठाकुर साहब हम ऊँटों को ले जाते हैं, यदि आपने किसी से कहा तो आपको भगवान की आन है, शपथ है। ठाकुर साहब ने किसी से नहीं कहा, परंतु चोर ऊँटों को तमाम रात दौड़ाकर सवेरे वापस उसी गांव के पास आ गए। प्रातः काल चोरों ने पूछा, यह कौन सा गांव है? लोगों द्वारा गरबदेस सुनकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और पकड़े जाने के भय से वे भयभीत होकर ऊँटों को वहीं छोड़कर भाग गए। एक साल गरबदेस के चारों ओर सभी जगह वर्षा हो रही थी, परंतु वहां एक भी बूंद पानी नहीं पड़ी। इससे ठाकुर साहब ने कहा कि 100 कोसों बिजलियां खींचे या में कोण संदेश, कृष्णा की तृष्णा मिटे जो आंगन बरसे में है। भगवान ने उनकी प्रार्थना पर तुरंत ध्यान दिया। उसी समय बादलों की छटा छा गई और अच्छी वर्षा हुई। ठाकुर साहब जागीरदार होते हुए भी हमेशा काठ की तलवार ही म्यान में रखा करते थे। एक बार किसी चुगलखोर ने बीकानेर नरेश से कह दिया कि गरब के ठाकुर समय पर क्या काम आएंगे, वे तो काठ की तलवार लटकाए रहते हैं। इस पर दशहरे के उत्सव में जबकि सभी जागीरदार मौजूद थे, महाराजा साहब ने कोई प्रसंग उठाकर सबको अपनी अपनी तलवार दिखाने की आज्ञा दी। सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, परंतु ठाकुर साहब इतने डरे कि वे थर थर कांपने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज किशन की इज्जत आपके ही हाथ है। और डरते डरते उन्होंने तलवार को म्यान से निकाला, परंतु तलवार के निकलते ही राजसभा में तलवार की चमक से सबकी आंखों में चकाचौंध छा गई। तब महाराज साहब ने उस चुगलखोर को बहुत ही बुरा भला कहा। यह देखकर ठाकुर साहब ने केवल इतना ही कहा कि उन्होंने तो सत्य ही कहा था, परंतु ईश्वर ने उनको झूठा कर दिया। इसमें इनका कुछ भी अपराध नहीं है। एक बार ठाकुर साहब किसी यात्रा में महाराज साहब के साथ जा रहे थे। राह में पूजा का समय हो जाने से ठाकुर साहब कपड़ा ओढ़कर घोड़े पर ही भगवान की मानसिक पूजा करने लगे। पूजा में आप भगवान को दही का भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में महाराज साहब की दृष्टि उधर पड़ गई। महाराजा साहब ने 2-3 बार पुकार कर कहा, किशन सिंह नींद ले रहे हो? किशन सिंह नींद ले रहे हो क्या? ठाकुर साहब पूजा में मग्न थे। उनको महाराजा साहब का पुकारना सुनाई ही नहीं पड़ा। इससे महाराजा ने रुष्ट होकर अपने घोड़े को उनके घोड़े के पास ले जाकर उनका कपड़ा खींचकर दूर कर दिया। फिर महाराजा साहब ने उधर दृष्टि डाली तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि घोड़ा और काठी सब पर दही ही दही फैला हुआ था। उन्होंने ठाकुर साहब से पूछा, किशन सिंह यह क्या है?
कुछ समय तो ठाकुर साहब चुप रहे, परंतु महाराज साहब के अधिक आग्रह करने पर उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि महाराज, मैं मानसिक पूजन में भगवान को दही का भोग लगा रहा था, पर आपके वस्त्र खींचने से मैं चौंक उठा। अकस्मात हिल जाने से मेरा मन का दही गिर गया। वही दही भगवान की लीला से प्रत्यक्ष हो गया। परंतु मालूम होता है, यह सुनकर महाराज साहब ने गदगद होकर उनसे कह दिया कि आप घर चले जाएं और भगवान का भजन करें। एक बार सरकारी बकाया देने में देरी होने से इन पर महाराज साहब ने रुष्ट होकर कहा, किशन सिंह, यह ठीक नहीं है, समय पर सरकारी लगान जमा होना चाहिए। ठाकुर साहब के मुंह से निकल गया, दीपावली तक ठहरिए, आपके रुपए जमा करके ही मैं दीपावली का पूजन करूंगा। यूं कहकर ठाकुर साहब घर लौट आए, परंतु समय पर रुपए इकट्ठे ना हो सके। ठीक दीपावली को संध्या तक उन्होंने इधर उधर से जुटाकर रुपए एकत्र किए, परंतु पूजा करने का समय हो जाने से भीतर से आदमी बुलाने आया, पर वे बिना पूजन किए रुपए लेकर घोड़े पर सवार हो गए और सुबह तक 60 मील चलकर बीकानेर पहुँचे। महल में उनको आया देखते ही महाराज साहब ने उनसे पूछा, किशन सिंह, तुम कल ही जाने वाले थे ना? क्या बात है, गए कैसे नहीं? रात को तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? महाराज साहब की बातें सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, अन्नदाता जी, मैं तो अभी अभी रुपए जमा कर देने के लिए सीधा गांव से चलकर आ रहा हूं। मैं कल यहाँ था ही नहीं। आपको किसी दूसरे की बात का ध्यान रह गया होगा। यह सुनकर महाराज साहब ने कहा, तुम क्या कहते हो? अभी रुपए जमा कराने आए हो? रुपए तो तुमने कल ही जमा करा दिए थे। ठाकुर साहब ने जवाब दिया कि नहीं अन्नदाता, मैं तो कल गांव में ही था। आप यह क्या फरमाते हैं? अंत में महाराज साहब ने रोकड़ में जमा किए हुए रुपए और उनके हस्ताक्षर दिखाए। उनको देखते ही ठाकुर साहब की आंखें प्रेमाश्रु से भर गईं और उनके मुख से केवल इतना ही निकला, हाँ, हस्ताक्षर तो मेरे ही जैसे हैं। ठाकुर साहब अपने भगवान की लीला को समझकर गदगद हो गए। बीकानेर नरेश की भक्ति की महिमा और भगवान की भक्त वत्सला देखकर मुग्ध हो गए। ठाकुर साहब ने लौटकर भगवान मुरलीधर जी का मंदिर बनवाया और अभी तक उनकी कीर्ति को बढ़ा रहा है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ सुबह 6 बजे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी दोस्तों।